नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ऑनलाइन जेपीएससी की क्लासेस रात 8 बजे से लगातार चलाई जा रही हैं। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स क्लास से पहले दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में उस पर डिस्कस किया जाता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य। ये एक नए युग की शुरुआत हुई है। वर्तमान में कई तरह के राजनीतिक बदलाव विश्व में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक और चीन, भारत जैसे देश तेज़ी से सैन्य और राजनीतिक तौर पर उभर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोप में नाटो और रूस के बीच तकरार शीत युद्ध से आगे जा रही है। इसी संदर्भ में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो ने फिनलैंड को अपने 31वें सदस्य के रूप में स्वागत करने के लिए तेरवेटुलुआ सुओमी अर्थात वेलकम फिनलैंड शब्द का प्रयोग किया। 4 अप्रैल 2023 को नाटो की स्थापना के 74 साल पूरे हो गए और साथ ही फिनलैंड इसका सदस्य घोषित किया गया। सैन्य गुटनिरपेक्षता के इतिहास में देखें तो शायद सैन्य गुटनिरपेक्षता का युग अब समाप्त हो गया। एक नया युग शुरू हो रहा है, जहां विश्व भू राजनीति पर विशेष रूप से यूरोप के लिए कई बदलाव आ रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनित्सो ने कहा कि इतिहास में सैन्य गुटनिरपेक्षता का युग समाप्त हो गया। एक नया युग अब शुरू हो रहा है। फिनलैंड के इस कदम का विश्व भू राजनीति पर विशेष रूप से यूरोप के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिनलैंड का नाटो में शामिल होना उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक बड़ा बदलाव है। कई देश अभी नाटो में शामिल होने की कतार में भी हैं। फिनलैंड की रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा है। फिनलैंड 20 लाख से अधिक की सैन्य क्षमता के साथ सैन्य क्षमता में काफ़ी सशक्त है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार फिनलैंड की तोपें पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी हैं। एक तरफ जहां नाटो के सदस्यों ने फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया, वहीं रूस इस फैसले से खफा नजर आ रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा, रूस को फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के संबंध में जवाबी कार्रवाई करनी होगी। रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से रूस और नाटो देशों के बीच लगातार वाक युद्ध होता रहा है। आइए जानते हैं नाटो के अनुच्छेद 5 को। नाटो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा 1949 में गठित एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। गठबंधन सोवियत संघ से खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। तब से दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के रूप में विश्व भू राजनीति में यह एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। नाटो सहयोगी दुनिया की 50% सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक रक्षा में विश्वास करते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान है कि यदि नाटो सहयोगी एक देश सशस्त्र हमले का शिकार होता है तो गठबंधन के प्रत्येक अन्य सदस्य हमले में शत्रु के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। आक्रमण करने वाले मित्र की सहायता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी ही होगी। यह अनुच्छेद 5 इसीलिए नाटो और विश्व के अन्य देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस और फिनलैंड का अपना एक संघर्ष का इतिहास भी है। 1939 से 1940 के बीच में फिनलैंड और रूस के बीच में युद्ध को देखा जा सकता है। फिनलैंड के खिलाफ सोवियत संघ द्वारा छेड़ा गया यह युद्ध, हालांकि सोवियत संघ जीत गया था, लेकिन सोवियत संघ को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वर्तमान में भी रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में फिनलैंड यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। आइए जानते हैं इस
घटना का आखिर निहितार्थ क्या होगा? रूस यूक्रेन संघर्ष पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है और इसने बड़े पैमाने पर दोनों देशों अर्थात रूस और यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, विश्वव्यापी बेचैनी, मानवता को कभी न खत्म होने वाली क्षति, ये सभी इस संघर्ष के परिणाम हैं। फिनलैंड का नाटो में शामिल होना और साथ में अभी कई अन्य देशों जैसे स्वीडन का इंतजार में होना वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के संबंध में उत्पन्न हो रहे असुरक्षा का ही परिणाम है। विश्व में भू राजनीतिक संबंधों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और आने वाला समय विश्व के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। धन्यवाद।